सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज मी आरबी और आज की पॉडकास्ट बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और मैं आपको ये लिख के देता हूं कि आज की पॉडकास्ट का एक एक मिनट आपके लिए वर्थ वॉच होगा, क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे टॉक्सिक के टीजर के बारे में कि उसमें हमें क्या कुछ देखने को मिला और उसकी एक पूरी हिस्ट्री के बारे में भी आज हम बात करेंगे, जिसमें कि कॉमिसिस्ट भाई और शकील भाई, हम तीनों इस चीज के ऊपर चर्चा करेंगे। और उस चीज के ऊपर पहले आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ पर क्रिएटर कल्चर अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप प्रमोट करना चाहूंगा, जिसपे हम तीनों ने एक मिलकर ग्रुप बनाया, जिसमें हमारे जैसे ही सभी के सभी क्रिएटर्स को हम वहां पे ऐड करते हैं फॉर द फॉर द गुड ऑफ हमारे जैसे ही क्रिएटर्स का। क्योंकि हम चाहते हैं कि हम भी एक कम्युनिटी बिल्ड करें यूट्यूब पर, जैसे बड़े क्रिएटर्स ने किया हुआ है, और एज एन होल एक कम्युनिटी की तरफ आगे बढ़े। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हो, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो, या हमारे इंडिविजुअल चैनल पर जाकर भी आप हमें कनेक्ट कर सकते हो। तो हाँ, इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपनी वीडियो में आगे। तो यस, द एलिफेंट इन द रूम, बात करेंगे हम टॉक्सिक के टीजर के बारे में। और मैं सबसे पहले बात करना चाहूंगा कॉमिसिस्ट बाइक के साथ। तो आपको कैसा लगा भाई टॉक्सिक का टीजर? देखो, टॉक्सिक का टीजर मैंने देखा था। ठीक है, स्टार्टिंग मतलब जो मैंने एक्सपेक्ट किया था, स्टार्टिंग ओपनिंग वो वैसी ओपनिंग हुई वो। ठीक है, फिर बाद में भाई कुछ शॉट्स देखे मैंने, एक्चुअली ब्रिलियंट शॉट्स थे भाई, ब्रिलियंट। जो मैं बोलूंगा ना, हॉलीवुड के जैसा बन लग रहा है वो हॉलीवुड में ही बनी है मूवी, ऐसे शॉट्स थे। विजुअल अपील। हाँ, विजुअल अपील, और हाँ विजुअली अपीलिंग मैं कहूँगा। और फिर बाद में अभी टीजर ही आया है, तो भाई स्टोरी का तो उतना कुछ आइडिया तो लगेगा नहीं। वैसे अगर स्क्रीन बाय स्क्रीन ब्रेकडाउन किया जाए तो थोड़ा आइडिया लग सकता है। और बात करें भाई, अडल्ट्री लेकिन बहुत है भाई, बहुत ज्यादा अडल्ट्री ऐड की है उसमें। बहुत ज्यादा भाई, क्योंकि मतलब इतना अडल्ट्री के नाम से फिर मतलब फिर उनको एक कार्ड मिल जाएगा प्रमोट करने के लिए, तो वो मैं नहीं चाहता था कि अडल्ट्री इतनी ऐड हो। एक्सपेक्ट मैं कर रहा था, लेकिन वही है ना कि क्या करे भाई। पूछूंगा आपसे कि जो यश ने यहाँ पर कैरेक्टर प्ले किया है, राया, तो यहाँ पर सभी उसको ना रॉकी बाई करके ही कह रहे हैं कि रॉकी बाई इन ऑल्टरनेट यूनिवर्स केजीएफ ही है, ये केजीएफ की मूवी ही लग रही है। तो उसके ऊपर आपका क्या कहना है कि आप कितना इससे एग्री करते हो? वो तो भाई एक्चुअली मूवी ही प्रूफ करेगी वो केजीएफ का ऑल्टरनेटिव यूनिवर्स है या फिर ये एक ओरिजिनल टॉक्सिक मूवी है। सिंपल है सेट भाई, उसमें फिर कोई हम भेदभाव नहीं कर सकते। और कि इसके एक स्टोरी मुझे एक आइडिया लगा था, क्योंकि जब एंड स्क्रीन में जब एक मतलब पूरा ग्रूम्ड कैरेक्टर दिखा था यश का, तो वहां पे हम लोगों ने आई थिंक बात की थी इसके बारे में, आइडिया लगाया था कि पास्ट में प्रेजेंट कुछ हो सकता है, या फिर फादर रिलेशन का। आई थिंक वो भी आर्मी ने बताया था मुझे, फादर रिलेशन का कुछ। हाँ, फादर सन का कुछ रिलेशन हो सकता है इसका। उसका नाम भी आ गया ना। तो हाँ, तो वही है कि और उसमें ना कुछ एक और शॉट होता है उसमें, क्या नाम है यश का, बोलता कुछ मैनर्स, ब्लडी मैनर्स, फकिंग मैनर्स। हाँ, तो ये आई थिंक, हाँ फिर वहां पे उसका लगता है फादर वाला रोल दिखा था उसका वहां पे। लंबे लंबे बाल भाई, लंबे लंबे दाढ़ी, ऐसा लगा था वही रावण देख लिया मैंने रामायण का वहां पे। भाई वही लुक है ही, वो रावण वाला लुक है ही वो। तो वही सब है। और बाकी भाई कलर ग्रेडिंग बहुत अच्छी लगी भाई। वो जो प्लेन नहीं आते, 3 प्लेन आते हैं आई थिंक। एक C-17 आता है, एक पता नहीं दो उसके साथ 2 और होते हैं, या फिर वही एक प्लेन है, ध्यान नहीं है मेरे को। ठीक है, उसकी कलर ग्रेडिंग भाई प्लेन देखा है। हाँ, इतनी रियलिस्टिक लगी उसकी मुझे। ग्रे शेड और वॉलपेपर मटेरियल है भाई उसका, स्टार्टिंग कुछ फ्रेम ऐसा लगता है जब आता है वो ड्रॉप करके। हाँ, ग्रे शेड, वाइट टोन नीचे उसके क्लाउड्स के साथ भाई, वो टॉप नॉच भाई। बाकी मैं फिर पास ऑन करूंगा टू द आरबी। एक मिनट में टॉपिक लिख रहा था। हाँ, तो अगला मैं शकील भाई से पूछूंगा कि आपका क्या कहना है इस पूरे टीजर के ऊपर, आपका क्या टेक है इस टीजर के ऊपर, या अभी तक जितने भी इसके प्रमोशनल मटेरियल आए, कि सच बोलूं, हाउ यू वॉच? नहीं सच बोलूं या झूठ बोलूं? अगर झूठ बोलूंगा तो बोलूंगा मेरे को बहुत अच्छा लगा,
यश बहुत राजा एक्टर है, वो बहुत वर्सटाइल एक्टर है। अगर मैं झूठ बोलूंगा तो ठीक है, ओके। अगर मैं सच बोलने पे आया फिर ठीक है। अब से सच मेरा ये है कि भाई कितने बड़ी भी एक्टर क्यों ना हो, ठीक है, आप दाढ़ी काट के आओ या बाल काट के आओ, डजेंट मैटर। आप अपनी कहानी को बेच किस पर्पस पे रहे हो, ठीक है। अगर आप अपनी कहानी को बेच रहे हो सेक्स, वायलेंस एंड गोर एक्शंस, ठीक है, और आपको लग रहा है आपकी फिल्म चल जाएगी, और आपकी फिल्म अगर लिटरली कहानी अगर नहीं होती है, जहां तक मेरे को लग रहा है, क्योंकि देखो जब मेकर्स अपनी फिल्म बेचते हैं, इतनी टाइम से हम लोग फिल्म देख रहे हैं, बहुत से मेकर्स ने अपनी फिल्म बेची है कई कल्चर में, जब उनके पास कुछ दिखाने को नहीं होता है तो वो वायलेंस एंड सेक्स डोमिनेंस वगैरह के तौर पे ही अपनी फिल्म को बेचते हैं। और जब उनके पास यश जैसा बड़ा नाम है तो भाई ऑब्वियस सी बात है ऑडियंस टिकटें खरीदेंगे खरीदेंगे। भाई गिर पड़ के फिल्म चलनी ही चलनी है, फ्लॉप होने का 0% चांस है, ठीक है। पर भाई ओके। मैंने जब देखा ना, ये जब टीजर आया, मेरे को बुरा लगा भाई जिस तरीके से यश को देखा जा रहा है। एक तो प्रशांत नील ने देखा था उसको इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे प्रशांत नील की जो छवि तुम देखो ना, अगर इस तरीके से उन्होंने रॉकी नामक कैरेक्टर ड्रॉ किया था, एक सीन था वो वाला रॉकी वाली, रॉकी के चैप्टर 1 में एक सीन था कि जब सारे मजदूर बन जाते हैं और मजदूरों को उसमें मारा जाता है, वो बोलता है मूव साइड। भाई वो प्रेजेंस जिस तरीके से प्रशांत नील ने प्रेजेंट किया है यश को, वैसा मेरे को लगता है गीतू मोहनदास नहीं कर पाएगी। और दूसरी चीज ये है ना भाई, अगर तुम देखो ना प्रोडक्शन वैल्यू, पैसे भाई अंधे लगे फिल्म में, बात की गारंटी मैं लेता हूँ, ठीक है। और अब तुम सेट डिजाइन देखो, चाहे तुम सिनेमाटोग्राफी देखो, पता लगता है भाई पैसे लगे हैं मूवी में। तुम इस चीज से तुम डिसएग्री नहीं करो इस चीज से, हो गए लो हाँ पैसे बंदे ने दबा के फूके फिल्म में, ठीक है। मॉन्स्टर माइंड क्रिएशन, केवीएन प्रोडक्शन, भाई अंधे पैसे लगा के इस प्रोजेक्ट को रिलीज किया हुआ है, ठीक है। और मैं तो सुन रहा हूँ इसे थोड़ा सा इसे ग्लोबल अप्रोच करने के लिए यहाँ पे फॉक्स वगैरह से ये बातचीत चल रही थी। भाई मुझे लगता है अगर जाता है तो फिर वो देखना पड़ेगा, बाकी हाँ भाई बोल ले भाई। यस यस, हाँ हाँ, कौन सा सर बोलो। अच्छा, मैं ये एक बात बोल रहा था, सॉरी टू इंटरप्ट सैक भाई। मैं ये बोल रहा था कि लोग ना फालतू इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं एक्चुअली। अभी यही सेम कॉन्सेप्ट सेम मूवी अगर हॉलीवुड में बनती तो शायद से वहां पे अप्रिसिएशन मिलता इंडिया की तरफ से। अब वही चीज अगर बॉलीवुड में बन, सॉरी, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में इंडियन बन रही फिल्म। है, हाँ, तो भाई ये लोग फिर क्रिटिसाइज कर रहे हैं फालतू में। भाई जो पब्लिक नहीं भाई मांग वो अभी देख, अभी रही अभी अब उसमें ओरोनियो में देखा सीन, वो ऐसे करके 100-200 को मार रहा है, तो उसको भी तो बोला गया है, था। वो तो भाई वो तो क्लियरली वो तो बुलशिट था, वो तो भाई क्लियरली बुलशिट था, वो तो उसकी तो भाई उसने क्रिटिकल। उसके तो भाई मैं बात नहीं कर रहा, वो मुझे हॉलीवुड वाला लगा ही नहीं कुछ। वहां तो भाई मैं खुद ही क्रिटिसाइज करूंगा उसको, ठीक है। और वही है कि जो मतलब जैसे अगर ये जैसे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में बन रही है टॉक्सिक, तो भाई इंडिया वाले अपने क्रिटिसाइज कर रहे हैं उसको। तो ये भाई मुझे माजरा समझ नहीं आता। इंडियन इंडियन ऑडियंस से एक्चुअली खुद ही कंफ्यूज है, उनको चाहिए क्या है और और उनको क्या नहीं चाहिए। वो खुद ही अपने साथ एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं एक्चुअली। लेकिन एक चीज पक्की, उनको उनको थिएटर में क्या चाहिए, और वो है नंगा नाच। भाई भाई यार लिटरली भाई ये इस ये चीज तो चाहिए उनको, मैं बता रहा हूँ ना। लिटरली अभी मैं बताऊँ, ये मूवी अगर मूवी कहानी अगर खराब हुई ना, फर्क नहीं पड़ता। किसी भी एक्ट्रेस के अगर वो हो गए, ऐसे हॉलीवुड अपन देखते हैं फीलिंग सिडनी स्वीनी ऐसे देखते हैं, अगर ऐसा कुछ शॉट अगर आ गया मूवी में, मैं तुमको बता रहा हूँ, इफ एनी एक्ट्रेस, नयनतारा और तरस कोई भी एक्ट्रेस अगर ऐसा कुछ कर दे, नयनतारा में तरस और कैराडॉन में से कुछ कर दे, लिटरली बता रहा हूँ मैं, हिंदी ऑडियंस इतनी कमीनी है ना भाई, वो देखने चल जाएगी, वो भले वो 4 सेकंड का ही क्यों ना हो। अरे भाई तो बता रहा हूँ ना यार मैं। वो 4 सेकंड तो का ही यहाँ क्यों ना हो भाई, इसीलिए गुस्सा आता है मेरे को। और फार्मिंग से मूवी नहीं चलती भाई, नहीं चलती। और फार्मिंग से अच्छा भी नहीं लगता बोरा फार्मिंग। तो यहाँ पे ना फिर भाई इंडियन ऑडियंस का फिर हिपोक्रेसी फिर दिख जाती है। भाई लेकिन सलमान आप खान कहाँ पे, नहीं करी और फार्मिंग, तो फिर मैं कैसे एक्सपेक्ट कर लूँ यश से और फार्मिंग, बात ये भी तो है ना। क्या हुआ? सलमान खान भी और फार्मिंग कर रहे हैं, यश भी और फार्मिंग कर रहे हैं। अरे नहीं, देखो ये चीज है ना, जो ऑरा फार्मिंग वाली चीज आ जाती है वो अलग चीज आ जाती है, क्योंकि इंडिया में एक्टर वर्शिपिंग बहुत ज्यादा है। तो वो चीज हमेशा ही उसके ऊपर डबल डाउन करने की मेकर्स कोशिश करते हैं। देखो अभी तक
टॉक्सिक के 3 हमें ग्लिम्सेस देखने को मिले, जिसमें हमें एक भी ग्लिम्स में ना तो स्टोरी के बारे में बताया, ना मेन एक्ट्रेस के बारे में बताया, ना ही हमें बैकड्रॉप का पता चला। मेनली वो हम खुद ही एनालिटिक्स कर रहे हैं, खुद ही ब्रेक डाउन कर रहे हैं उसके बारे में। बट हमें मेनली सिर्फ किसके बारे में बताया, यश के बारे में, क्योंकि वो मूवी को एज एन सेल ही यश के नाम पे कर रहे हैं। तो उन्होंने तीनों के तीनों जो प्रमोशनल मटेरियल थे अभी तक, तो उसमें सिर्फ यश को दिखाया। तो ऑरा फार्मिंग तो भाई इस मूवी में मुझे लग रहा है कि हर तीसरे सीन में होगी। मैं बता रहा हूँ एक चीज, मुझे मुझे जेन्युइन बता मुझे रहा हूँ, डर टॉक्सिक एक पार्ट में नहीं है, ठीक है? यस यस। इनसाइडर बता रहा हूँ, एक पार्ट में नहीं 2 पार्ट में है। पहला पार्ट बता दे रहा हूँ, यश वर्सेस कियारा आडवाणी पे है, वैसे ठीक है ना? कियारा आडवाणी इस मूवी की मेन विलन होगी, ठीक है ना? अब वो कैसे होगी ओके। कैसे नहीं कनेक्ट करेगा, वो कनेक्शन पूरा बिल्ड करेंगे पूरी मूवी में। कितनी बड़ी मूवी का रन टाइम है वो मुझे नहीं पता, लेकिन जो टिकट वाला कैरेक्टर दिखाया है राया सन, मतलब जो राया का बेटा है टिकट, उसका नाम टिकट है, तुम लोग जाके देख सकते हो, ठीक है? वो कैरेक्टर हाँ सीक्वल आ के लिए जाएगा। हिंट के लिए रखा हुआ है, समझे? अब ये चीज मैंने पता कैसे करी पता है? जब मैंने राजा साहब का प्रोमो देखा, साउथ के मैंने कई फिल्मों को प्रोमो देखा, उसमें एक चीज कॉमन थी कि जो पोस्ट क्रेडिट का माल होता है, समझ रहे हो, वो मूवी के हम्म, किसी मतलब ट्रेलर के किसी एंगल में डाल देते हैं। मेरे को लग रहा है वो सीक्वल हिट करने के लिए वो जो राया सन वाला एंगल है, उसके लिए लगा हुआ है, इसीलिए इसमें डाल दिया हुआ है कि उसके लिए भी लोग आ जाए, समझा? तो पूरी मूवी कियारा आडवाणी वर्सेस यश के ऊपर है, बाकी ओवरऑल अब स्टोरी क्या होगी वो देखना होगा। मुझे तो भाई ट्रेलर का तो डर लग रहा है। ट्रेलर जैसे रिलीज हुआ, ऑफिशियल टीजर ट्रेलर, वहां पे भाई रिवील कर देंगे स्टोरी ये लोग। टिपिकल इंडियन स्टाइल है भाई ट्रेलर का, और क्या बोल सकते हैं। देखो अब मैं यहाँ पे मैं अपना एक थॉट रखता हूँ। सबसे पहली बात मैं इस ट्रेलर के बारे में आपको बताता हूँ कि जो मुझे अच्छा नहीं लगा, जो हम्म, मुझे सबसे ज्यादा ना मेरे को इरिटेटिंग लगा इस टीजर में और अभी तक जो भी इसका प्रमोशन मटेरियल आया, सिर्फ एक बार को छोड़ के जो 1 साल पहले आया था, इन दोनों लास्ट टीजर में ना मुझे बीजीएम बहुत ज्यादा बॉदर किया। बहुत लाउड है। रवि बीजीएम मुझे भासुर पसंद भाई, नहीं आया, रवि भासुर भाई। क्योंकि सुनो, क्योंकि जिस तरह से ये गैंगस्टर माफिया की जॉनरा में जा रहे हैं ना, जिस तरह से ये माफिया गेम से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड है, सामने दिखता है रेड डेड रिडेम्पशन, मतलब ये माफिया गेम से अगर इंस्पायर्ड हो रहा है, अगर ये गॉड फादर से इंस्पायर्ड हो रहा है, जो कि इन्होंने इनिशियली बोला भी था। और मैं एक चीज बोलूंगा कि गॉड फादर सिनेमा की हिस्ट्री में आज तक कोई भी ऐसी मूवी नहीं है जो गॉड फादर को रेप्लिका नहीं करती। गॉड फादर एक ऐसी मूवी है जिसको कि एक्टिंग स्कूल में पढ़ाया जाता है। अगर ये गॉड हम्म, फादर को लेके चल रही है तो भाई इस तरह का बीजीएम काम नहीं आएगा। इसको चाहिए बहुत साइलेंट स्लीक, एक उस तरह का बीजीएम जो कि एक होता ना, धुरंधर का बीजीएम देख ले एक भाई। सिजलिंग टाइप। उसके बाद अगर मैं अगली बात करूं, सबसे पहले मैं बात करूंगा मूवी की। उसके बाद मूवी की सिनेमाटोग्राफी बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। इसको जब इस टीजर से देखने को मिली जो हमें, सिनेमाटोग्राफी बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। कुछ सीन बहुत ज्यादा अच्छे हैं। स्पेशली वो जो एक ट्रेन रोकने वाला, मैंने कॉन्सियस भाई से बात की थी, देखी था आपने? आपने देखा वो सीन? हाँ देखा है, टेक्नोलॉजी देखा है, देखा है। एक ट्रेन रोकने वाला सीन, और एक वो ना वो थॉमसन पकड़ के मार रहा है किसी को बारिश में। हाँ हाँ हाँ, देखा है, अगर देखा वो है। सीन अगर अगर वो सीन ये विदाउट इस टीजर में लगाए, विदाउट ऐसे सोशल मीडिया पे डाल देते ना, तो मैं यहाँ पर बेट लगा सकता हूँ कि कोई नहीं बोलेगा कि वो इंडियन सिनेमा का सीन था। वो इतना ब्यूटीफुल सीन है। तो उसके बाद मैं अपनी अगली बात पे आता हूँ कि अब ये मूवी किस एरा में सेट है, कहाँ पर है, वो मैं पूरा बताता हूँ। ये मैंने लिखा था अपनी वीडियो के लिए भाई, मतलब कि अभी मैं वीडियो इसके बाद बनाने वाला था, भाई तो अभी 1950s मैं की आपको टाइमलाइन की बात क्या बता रहे हैं? सुनो। ये मूवी है अपना 1960 के आसपास का ये दिखा मूवी रहे सेट होने वाली है गोवा में, ठीक है? इस मूवी की टाइमलाइन होने वाली है गोवा की, 1940 से लेके 1970 तक। और वहां पर भी स्पेशली पोर्तुगीज रूल के अंडर, और इस मूवी में हमें बताया जाएगा कि इंडिया 1947 में आजाद हो गया था, ठीक है? बट 1960s तक वहां गोवा में पोर्तुगीज रूल था, और पोर्तुगीज रूल के अंडर गोवा में क्या हो रहा था, ड्रग कार्टल्स, गैंग माफिया, ये सब चल रहा था, ठीक है? और उसमें भी स्पेशली गोवा में किस चीज का सबसे ज्यादा जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट था, वो था अपना ओपीएम का। ओपीएम उसको आप हैं। मैं समझ उसको गया, आप समझ गया, समझ गूगल गया। कर, है ना? साइंस वाले बंदे हाँ पकड़ लेते ओपीएम। हाँ। तो ओपीएम का वहां पे गोवा में बहुत ज्यादा एक बहुत बड़ा ड्रग कार्टल था, जो पोर्तुगीज रूल के अंडर था। और वो वहां से गोवा और दमन से उसको इंटरनेशनली एक्सपोर्ट करते थे, ठीक है? मेनली चाइना, रशिया और इन्हीं देशों में। तो मे भी मूवी की स्टोरी ऐसी हो कि जो अपना यश है, राया का कैरेक्टर,
वो पोर्तुगीज रूल के अंडर एक ड्रग कार्टल बना हो बहुत बड़ा, क्योंकि यहाँ पर इस टीजर में हमें यश के 3 लुक देखने को मिले, एक यंग वाला, एक बूढ़ा यश और एक उसका बेटा, ठीक है। तो मे भी ऐसा स्टोरी हो कि जो यश है उसने पोर्तुगीज रूल के अंदर अपने आप को स्टैब्लिश किया, फिर जाके जब दमन में गोवा में जब गोवा में फिर 1961 आई थिंक 1961 में कि किसी के आसपास गोवा को आजाद करवाया इंडियन आर्मी ने, इंडिया ने, और इंडिया के अंडर लिया। मे भी उस समय यश का जो इन्फ्लुएंस था, जो जो ड्रग कार्टल था, गोवा से इरेज हो गया। तो वही यहाँ पर जो ट्रेलर में वो डायलॉग है कि दिस इज ऑल ओवर, गिव अप राया, मे भी उसी चीज का इंडिकेशन हो, और उस चीज को यश छोड़ना नहीं चाहता। और जो रही एक सर्कस वाली बात भी है जो थ्रू आउट द प्रमोशनल मटेरियल दिखाई गई, तो उस समय क्या होता था, ऐसे सर्कस और ऐसे कुछ बार बूर, ये बड़े बड़े ड्रग लॉर्ड क्या करते थे कि अपना ब्लैक मनी, अपना धंधा छुपाने के लिए ऐसे छोटे छोटे ओपन करके रखते। तो मे भी ये यश का खुद का हो, जिसके 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 परछाई में ये अपना ड्रग कार्टल पूरा चला रहा हो, और ड्रग माफिया हो ये। पर हाँ यही है ना कि अच्छा, इसको मैं ये एक सवाल पूछूं तेरे से, बस मैं एक सवाल जवाब में रह देना, अगर तुझे पता होगा तो। तेरे को क्या लग रहा है, जो टिकट कैरेक्टर है, यश का बेटा है, एवरीवन नोस, क्या ये मतलब शादी करके पैदा हुआ बेटा है या फिर ऐसे नाजायज औलाद है? नहीं भाई, नहीं नहीं नहीं, ये अय्याशी का नतीजा होगा सीधा से। भाई भाई बाकी मैं क्या यही है, करूं? देखो बाकी सीधी से बात यही है कि जीतू मोहन दास ने इस मूवी के ऊपर बहुत ज्यादा डीप रिसर्च करके, बहुत, क्योंकि अगर आप थ्रू आउट द ट्रेलर देखोगे ना, मैंने भाई पूरी 3 पेज की स्क्रिप्ट लिखी है, 4 पेज की, इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा, बताऊंगा पूरा उसके ऊपर, अभी मेरे मैं को इससे ऐसा पूरा अंदर नहीं से बता। फील आ रहा है ना कि ये कियारा का बेटा है। सुनो, ऐसा लग रहा है मेरे को, कियारा अब डवानी का बेटा है देखो, टिकट। अब इस पे मेरी ज्यादा होप्स क्यों है, क्योंकि सबसे पहली बात, इसका जो एक्शन है ना, वो गाय नॉरिस ने डिजाइन किया हुआ है। गाय नॉरिस, उसने फ्यूरियोसा, अवेंजर्स और बहुत सी हॉलीवुड की मूवीज के ऊपर उसने काम किया हुआ है। अब दूसरी बात, ये इस मूवी को इंटरनेशनली लेके जा रहे हैं, तो ये मूवी साइमल्टेनियसली हिंदी, इंग्लिश, सॉरी, कन्नड़ा और इंग्लिश में साइमल्टेनियसली शूट हुई है। तो भाई इंटरनेशनल अप्रोच लेके जा रहे हैं ये, तो पता इंग्लिश डब इंटरनेशनली बनी है वो तो पूरी मूवी? इंग्लिश डब बनी है अरे मूवी? इंग्लिश डब नहीं हुई है, इंग्लिश में शूट हुई है ये मूवी। डब अलग चीज है, उसमें शूट हुई है, अरे अलग मतलब लैंग्वेज दो, में हुई। मतलब एक सीन को 2 बार शूट किया, एक बार कनाडा में और एक हाँ, बार इंग्लिश यस में, यस ऐसा? यस यस। जैसे मैं भाई बोलूँ, मैं फिर बता रहा राइट्स किसने लिए फिर इसके तो इंग्लिश राइट से कुछ डिटेल सुनो नहीं आ सुनो, रही है। अरे मैं बता रहा हूँ ना, उसी चीज पे आ रहा हूँ। उसके बाद इन्होंने इंटरनेशनली गए, ठीक है। अब ये इंटरनेशनली इसको जो डिस्ट्रीब्यूट करेगा वो जहाँ तो WB होगा, जहाँ तो फॉक्स स्टूडियो होगा, इन दोनों कौन में से मूवी इसको आ एक रही कोई। है अभी तक, कहाँ WB कहाँ फॉक्स, अभी कुछ करेगा ही नहीं। अरे भाई अब देखना, क्योंकि इनिशियली इन्होंने अभी तक कुछ बताया नहीं है, और इंग्लिश अभी तक कोई ट्रेलर आया नहीं है। और अब अगर आप देखोगे, इन्होंने बहुत ही स्मार्टली दोनों ट्रेलर डाले, उसमें मेन ज्यादा जो डायलॉग थे वो इंग्लिश में ही थे, हम्म देख हम्म रहे हो। हम्म तो हम्म। वो, उसके बाद भाई अगर एज एन आप जो यश का जो लुक है पूरा, ठीक है, इससे मैं एक चीज बोलूंगा कि यश को अपने रॉकी भाई के करेक्टर आई से थिंक सेम इतना मिला, काफी होगा। ठीक है। कितना हुआ? भाई 19 मिनट हो गया, मैं सोच रहा हूँ ए खत्म भाई, करते हैं ना, हो गया टॉपिक रुको चेंज हुआ। रुको भाई, एक पे कोई खत्म करने दो। तो जो यश है उसको अपने KGF वाले करेक्टर से उसको सेम मिला, तो वो उसके ऊपर डबल डाउन करेगा ही ना, क्योंकि मैंने देखो, प्रभास ने अपनी एक मूवी की, ठीक है, बाहुबली, उसके बाद उसने सीधा से जॉनरा ही स्विच कर दिया भाई, साहू। लोगों ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया उसको, एक्सेप्ट ही नहीं किया, ठीक है। वहां पे उसकी मूवी फ्लॉप हुई, तो यहाँ पर यश क्या कर रहा है, सेम करेक्टर, हाँ मैं जानता हूँ उसके लंबे बाल है, वो सब कुछ है, बट वो काइंड ऑफ उसका जॉनरा भी सेम ही है, वो ड्रग लॉर्ड वो सब, बट मे भी कुछ अंदर कुछ मटेरियल हो, और जो रहा वो ये अब्यूजिवनेस, ये सभी चीजें दिखाने का। तो मैं एक चीज मानता हूँ कि अगर मूवी की स्टोरी में वो ब्लेंड हो रहा है, अगर उसका कोई मूवी की स्टोरी में ग्रेटर पर्पज है, तो आप उसको दिखा सकते हो। कनेक्शन होना बट चाहिए हर अगर एक वो सीन का। बट अगर कोई वो पर्पज ऐड नहीं कर रहा, सिर्फ वो आई कैंडी कैरिकेचरिस आई कैंडी की तरह है, तो वो फिर वो फिर वो मेक कोई सेंस नहीं बात नहीं करेगा। है। और भाई, और मैं गीतू मोहन दास जो एज एन डायरेक्टर है, इनकी मूवी आई थी एक, महान आई,
कुछ इन्होंने माफिया टाइप मूवी बनाई और वो मूवी बहुत अच्छी है। तो भाई गीतू मोहनदास से मेरी हाई होप्स है, मूवी अच्छी होगी। बाकी देखते हैं आगे क्या बनता है क्या नहीं, बट अभी तक तो मैं धुरंधर के बाद दूसरी टिकट इसी की करवाऊंगा, क्योंकि धुरंधर ने तो अपने आप को स्टैब्लिश कर दिया ना। तो बट फिर भी देखते हैं, हाई होप्स तो है इसके। बाकी आप दोनों के कुछ और थॉट्स है इसके ऊपर? तो नहीं, कोई थॉट्स नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक पे मूव ऑन करो ना। भाई यही था, एक ही टॉपिक था, खत्म। कोई वर्सेस बता रहे थे ना, कुछ ऐसे करके था, आवाज में कुछ बता रहे थे। नहीं वो चीज नहीं करेंगे, बस ये धुरंधर ही करेंगे। नहीं भाई अगर भाई। करना है तो बस यार खत्म। अगर आपको कुछ और करना है तो कर लो, अगर आधे घंटे तक करना है कुछ लेना तो बस। सही में टॉपिक अरे दूसरे भाई को। एक भाई आई थिंक इतना काफी होगा भाई, पर बहुत हाँ छोटा हो जाएगा तो, देखा जाए तो। प्रभास का अरे मैं तो कह रहा हूँ, हाँ बता बता प्रभास भास। प्रभास का मुझे फॉर्मूला सही लगा था स्विच करने का। भाई एक एक्टर को ऐसे ही करना चाहिए, एक्सपेरिमेंट अरे करते नहीं, रहना चाहिए अपने साथ। यस एक्सपेरिमेंट किया उसने, बट मैं भी, यश ने देखो, अगर अगला बंदा 4 साल के बाद आ रहा है, उसने ये चीज देखी होगी कि प्रभास ने स्विच किया, ऑडियंस ने एक्सेप्ट नहीं किया उसको। तो ये बेबी स्टेप्स ले रहा है, हम्म, ठीक है ना। बेबी स्टेप्स लेने का ज्यादा फायदा है, और इसने इस चीज इस मूवी में इसने अपना क्लीन बेडेड लुक भी बताया हुआ है। तो वो चीज मेरे को अप्रोच अच्छी लग रही है। बट अब बस ये है कि मूवी की स्टोरी अच्छी हो, मूवी का विजुअल सेट डिजाइन का जो वो अच्छे हो, भाई जो फॉर्मेट है ना, वो क्योंकि हर कोई एनिमल मूवी से ले रहा है, वो छोटी दाढ़ी छोटे बाल वाला। वो ऐसा लगता है कि अरे एक भाई संदीप रेड्डी वांगा ने एक छोड़ दिया है वो मेथड हर देखो, कोई। मैं एक चीज भाई बताता ऐसे हूँ। तो भाई सब, ऐसे तो भाई कुछ भी कैसे भी कंपेयर किया जा सकता है भाई। अरे देखो, मैं एक चीज बताता हूँ ऐसे यहाँ पर। ऐसे हर चीज एनिमेशन नहीं कंपेयर कर सकते। अरे मैं वही कह रहा हूँ, कुछ लोग इसको एनिमल, कुछ लोग इसको मार्को से बोल रहे हैं। ये मूवी मीम बताओ अनाउंस तुम हुई लोग को, थी अभी अभी कंटेंट मिला तो है। एक मैंने मीम सुना, सुन सुन। एक मीम आया मेरे पे फैन की तरफ से, ऐसे थोड़ा अनफिल्टर्ड मीम है, तो सुनना बहुत बढ़िया से, ठीक है। एक बार क्या हुआ पता है, एनिमल, मार्को और केजीएफ में सेक्स हुआ। उसका एक उसका कुछ पैदा हुआ, उसका नाम है टॉक्सिक। लिटरली भाई मैं सुना भाई, क्या मीम है भाई। मैं भी सुन रहा हूँ, बट यार बट पता क्या है, अब मैं यहाँ पर एक चीज बताता हूँ। टॉक्सिक अनाउंस हुई थी आई थिंक 2 साल पहले, ठीक है। उसका अनाउंस ही होना 2 साल पहले था, उसकी स्क्रिप्ट लिख गई हुई थी, सब कुछ हो गया था उसका, उसका प्रोडक्शन प्री प्लान सब कुछ चल रहा था। तो आप कैसे बोल सकते हो कि वो टॉक्सिक या वो एनिमल या उससे इंस्पायर्ड है? अच्छा, पर मैं हाँ सोचता हूँ ना, ये है कि गैंगस्टर पे तो जीटीए वाली मूवीज मेरे समझ में आती है। जीटीए पे आज तक कोई फिल्म बनी नहीं, एक्चुअली एक प्रॉपर फिल्म भाई जीटीए पे बनी। माफिया 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 गेम खेलो फिर, अगर आपने जिंदगी में कुछ करना ना। जीटीए खेले मैंने भाई, भाई वो बहुत जीटीए खेला है भाई। जिंदगी में कुछ माफिया करना खेलो, हो तो माफिया। माफिया खेलो। माफिया कौन गेम है भाई भाई। यार माफिया है, माफिया। और ये मूवी बहुत ज्यादा हैवीली हैवीली इंस्पायर्ड होगी माफिया गेम से। माफिया गेम नहीं है भाई, माफिया एक लाइफ है। भाई जीटीए में भाई है ना वो, माफिया ही जीटीए में है ना, वो क्या है फिर वो जो जीटीए में अबे आता है। अरे यार, जीटीए 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 माफिया माफिया है भाई। भाई माफिया गेम का ही नाम है, और वो गेम खेलो, उसमें आपको टैक्टिक्स, उसमें रियली जो होता है ना वो माफिया वॉर, उसके बाद भाई बहुत ज्यादा डीप डाइव किया इन्होंने इसमें। बाकी हाँ ये तो थे। भाई बिट्रेयल, फ्रेंडशिप, लॉयल्टी, क्रॉस लाइनिंग, भाई सब कुछ है उसमें भाई। उसके बाद होता है कौन कौन सा वो गोरिल्ला वॉर, क्या होती है वो माफिया की, होता है ना कौन सी वॉर होती है वो गोरिल्ला वॉर, क्या होता है बोलते हैं उसको। मेरे को गोरिल्ला यार वॉर। नाम वर्ड नहीं आ रहा यार, मेरे को नाम नहीं आ रहा यार उसका, चलो छोड़ो। बाकी आप वर्ड ढूंढ रहे हो? मैं सोच रहा हूँ, ढूंढ नहीं रहा हूँ मैं, क्योंकि मोबाइल अरे इधर यार लगा हुआ गोरिल्ला वॉर था, गोरिल्ला वॉर कुछ था, पता नहीं, आई डोंट नो, बट हाँ। तो ये थी आज की हमारी टॉक्सिक मूवी के ऊपर पूरा का पूरा एक डिटेल एनालिटिक्स। और आप बताइए आप किसके साथ एग्री करते हो, कॉमिस्ट भाई के साथ, शकील भाई के साथ, या फिर मेरे साथ? बाकी हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और हमारे इंडिविजुअल चैनल को भी विजिट करना मत भूलिएगा। और स्पेशली हमने मैन ऑफ जस्टिस के ऊपर एक पूरी सीरीज स्टार्ट की है शॉर्ट्स की। उस शॉर्ट्स को देखिए, शॉर्ट्स के ऊपर भी अपने फीडबैक बताइए कि आपको शॉर्ट्स कैसी लगी, और आप किस तरह की शॉर्ट्स देखना चाहते हो इस चैनल के ऊपर। एंड यस, इसके साथ हम इस वीडियो को रैप अप करेंगे। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर हाँ, करिएगा। अगला होस्ट मैं हूँ। तो अगर आपकी कुछ टॉपिक सुनने की इच्छा हो, या कुछ कुछ टॉपिक हमसे छूट गया हो, तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि
नेक्स्ट टॉपिक क्या सुनना चाहते हो, वो हम अगली पॉडकास्ट में कवर अप कर सकते हैं। यस, Then नेक्स्ट भाई धुरंधर का ट्रेलर आएगा सीधा। नाउ अभी तक के इतना ही, मिलेंगे ही ऐसे किसी खास एपिसोड में। सो बाय बाय। बाय बाय।